हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @learn EDUM। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में। इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता क्या है? द वर्ड इंटेगुमेंट्री स्टैंड फॉर कोवरिंग and it consists of skin and accessory organs, that is hair, nails, etc. It means that our body is covered with skin is called integumentary systems. Dermatology is the branch of science that deals with the study of treatment of integumentary systems. मीन्स डर्माटोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं स्किन के ट्रीटमेंट के बारे में। नाउ स्किन ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स का वो स्किन होता है। हमारा स्किन क्या है? एक आउटर कोवरिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का एक आउटर कोवरिंग है और ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स। ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स का ये है और ये आउटर कोवरिंग ऑफ द बॉडी है। और ये स्किन जो है वो हमारे 12 से 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट्स, जो हमारा बॉडी वेट है उसका टोटल जो होता है 12 से 15% जो स्किन है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? स्किन का क्या काम है, कैसे वर्क करता है? ये हमको हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। जैसे यूवी लाइट्स है, चाहे हार्मफुल रेडिएशन जो आते हैं वो स्किन के थ्रू ही प्रोटेक्ट होता है। इट मीन्स दैट द स्किन शुड नॉट अलाउ टू एंट्रिंग इन एनी हार्मफुल रेडिएशंस टू आवर बॉडी। नाउ regulate, it can also regulate. It means that the skin can maintain our body temperatures. It can also defend the foreign particles like bacteria, microbes does not enter in our body. Now there are 3 layers of skins: epidermis, dermis and hypodermis. Epidermis, the most superficial and visible layer of skins. and epidermis जो है वो सुपरफिशियल अपर जो होता है और विजिबल लेयर जो होता है वो ऑफ स्किन्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम्स, यानी कि जो ये बना होता है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है और इसका थिकनेस जो होता है वो वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, साइज टू साइज। इट हैज नो ब्रॉड वेसल्स। एपिडर्मिस जो है वो आउटर कवरिंग है एंड मस्ट सुपरफिशियल लेयर है, तो इसका जो होता है वो ब्लड वेसल्स नहीं होता है। जैसे ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है मेलानोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स एंड मार्कर सेल्स। मेलानोसाइट्स जो होता है एपिडर्मिस में वो प्रोवाइड करता है कलर्स ऑफ द स्किन्स, और ये जो बना होता है वो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम के थ्रू एपिडर्मिस बना होता है। नाउ द डर्मिस। डर्मिस जो होता है एक मिडिल लेयर ऑफ स्किन होता है इन आवर बॉडी और ये लाइज करता है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में। ये जो है इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। इसको डर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है, तो ये दोनों के बीच में होता है, उसी को डर्मिस कहते हैं। इट हैज मेनी डिफरेंट पर्पस इंक्लूडिंग, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हार्ट्स, उसका सपोर्टिंग योर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस को सपोर्ट करता है। प्रोड्यूसिंग स्वीट्स एंड हेयर्स, ये प्रोड्यूस करता है स्वीट को और हेयर को भी। नाउ हाइपोडर्मिस। ये जो डर्मिस जो होता है इसमें 2 तरह का लेयर होता है। एक जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कोलुमनार लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कोलुमनार लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर, जो कोलुमनार लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको
पेपिलरी कहते हैं, और जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको रेटिकुलरिस कहते हैं। और इसमें जो प्रेजेंट होता है वो हेयर फॉलिकल्स, स्वीट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स। नाउ हाइपोडर्मिस। Hypodermis is also known as subcutaneous layers or subcutaneous fascia. ये डीपेस्ट लेयर ऑफ इन आवर स्किन है। ये हमारे स्किन का सबसे डीपेस्ट लेयर है, निचली भाग है, और ये लोकेटेड होता है बीनीथ द डर्मिस एंड अबव द फेसिया मसल्स एंड बोन्स। इसका फंक्शन क्या है हाइपोडर्मिस का? ये जो हाइपोडर्मिस है ये सबक्यूटेनियस लेयर होता है, और ये जो होता है वायली लेयर होता है। Function of hypodermis is storing energy. Hypodermis is a major site of storing energy, storing fats in our body and connecting the skin to the muscles bones. Hypodermis have also connect the skins to the muscles and bones because hypodermis contains connective tissue. क्योंकि हाइपोडर्मिस जो है वो कनेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्ट करता है डर्मिस टू द मसल्स एंड बोन्स को। नाउ इंसुलेटिंग द बॉडी। हाइपोडर्मिस आल्सो इंसुलेटिंग द बॉडी, इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। यानी जो हाइपोडर्मिस है वो हमारे बॉडी को इंसुलेट्स करता है फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर से।